नमस्कार। दोपहर के 1 बज चुके, हम नजर डालते हैं देश और प्रदेश की 20 बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का किया उद्घाटन। 2 दिन चलने वाली समिट में मिनिस्टर लेवल सेशन, बिजनेस टू गवर्नमेंट, बिजनेस टू बिजनेस बैठकें होंगी। यूएई और जापान में भारत के दोनों प्रतिनिधि मंडलों ने मंत्रियों और कई संगठनों के लोगों से मुलाकात की। यूएई में भारतीय दूतावास ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक साथ है। दिल्ली में यमुना की सफाई पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बैठक की। बैठक में सीएम रेखा गुप्ता रही शामिल। गृह मंत्री ने कहा कि यमुना हमारे लिए सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि आस्था का प्रतीक है। पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए सर्वदलीय सांसदों का दल कई देशों का दौरा कर रहा है। इसी कड़ी में डीएमके सांसद कनिमोझी की अगुवाई में एक दल रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचा है। जम्मू कश्मीर में नार्को टेरर फंडिंग मामले में एसआईए की छापेमारी। आतंकी संगठनों के वित्तीय नेटवर्क की जांच में जुटी एसआईए। आतंकियों और स्थानीय नेटवर्क के बीच फंडिंग लिंक की जांच। नीट पीजी की काउंसलिंग से पहले अब सभी प्राइवेट और डीम्ड मेडिकल यूनिवर्सिटीज को अपनी फीस डिटेल्स जारी करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिए आदेश। छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर जिलों की सीमा पर तुमरेल के जंगलों में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में चतरू के सिंहपोरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ के दूसरे दिन भी जारी रहा। मुठभेड़ ऑपरेशन के दौरान एक जवान भी हुआ शहीद। इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से एक व्यक्ति की ठगी केस में जमानत याचिका 27 बार टाले जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। आरोपी को जमानत दी और कहा, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन माना। वक्फ अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई खत्म हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। ऑपरेशन सिंदूर में शामिल रही महिला विंग कमांडर निकिता पांडे को वायुसेना ने स्थायी कमीशन देने से किया इनकार। विंग कमांडर की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सेवा समाप्ति पर लगाई रोक। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर मंदिर के पुजारी देवेंद्र नाथ गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की। जज अब पिटीशन को सुनने पर सहमत हुआ सुप्रीम कोर्ट। जम्मू और कश्मीर के राजौरी में टीएमसी के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान द्वारा सीमा पार से की गई गोलीबारी से प्रभावित नागरिक क्षेत्रों का दौरा किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहले चरण के गैलेंट्री अवार्ड्स दिए। ये अवार्ड ड्यूटी के दौरान असाधारण बहादुरी, समर्पण और बलिदान देने वालों के सम्मान में दिए गए। राष्ट्रपति ने 6 कीर्ति चक्र और 33 शौर्य चक्र भी प्रदान किए हैं। अंडमान सागर के ऊपर एयर स्पेस बंद करने का ऐलान करते हुए एक नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस आज 23 मई से 24 मई की सुबह 7 बजे से 10 बजे तक प्रभावी रहेगा। सरकार ने मणिपुर में जातीय हिंसा से जुड़े मामलों पर सुनवाई के लिए विशेष एनआईए अदालत का गठन किया। गृह मंत्रालय ने चूरचांदपुर जिले में एक सत्र न्यायालय को विशेष अदालत के रूप में नामित किया गया है। इसरो ने वर्ष 2025 को भारत के लिए गगनयान वर्ष घोषित किया। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा कि अब तक 7,200 अंतरिक्ष मिशन पूरे हो चुके हैं और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 3,000 अन्य परीक्षण अभी भी लंबित हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि महाराष्ट्र में कोविड-19 से संक्रमित होने से 26 मामलों की पुष्टि हुई है, जिन्हें मिलाकर इस साल अब तक 132 मामले सामने आ चुके हैं। आज चीन के तिब्बत क्षेत्र में 4.2 तीव्रता का भूकंप आया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने इसकी जानकारी दी।
और आज राम दरबार की प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। इस दिन राम मंदिर के प्रथम तल पर भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो टॉप 20 में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।